दोनों में युद्ध होता है। गरुड़ जी ने कहा है, हे केशव, नरक से आए हुए प्राणी माता के पेट में कैसे उत्पन्न होते हैं और गर्भ आदि में जो दुख भोगते हैं, मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, स्त्री पुरुष के प्रसंग द्वारा वीर और वैश्य गर्भ में ठहर जाने पर जैसे प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ऋतु के मध्य में पापियों की देह उत्पत्ति होती है। स्त्रियों के रजोकाल के प्रारंभ 3 दिन में इंद्र और ब्रह्महत्या का भी पाप रहता है। इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप रहता है। उन 3 दिनों में पापियों की उत्पत्ति होती है। ऋतु दर्शन होने वाले प्रथम दिन स्त्री चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्महत्यारी, तीसरे दिन रजती होती है। ये ही नरक के आए हुए पापियों की माताएं हैं, अर्थात नरक से आए हुए पापियों की यही माताएं होती हैं। जीव प्रारब्ध कर्मवश देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर कण के आश्रित होकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात में कमल, 5 रात्रि में बुद्धुद होता है, 10 रात्रि में करकंध नाम का होता है, मांस का पिंड होता है, अथवा दूसरी योनि में अंडा होता है। उसके पीछे 2 महीने में सिर होता है और बाहु आदि अंगों का विभाग होता है। 3 महीने में नख, रोम, हड्डी, चाम और लिंग आदि छेद होते हैं। 4 महीने में 7 धातुएं होती हैं। 5वें मास में क्षुधा प्रसाद की उत्पत्ति होती है, मतलब भूख लगती है। और 6 महीने में झिल्ली होती है, जिसको जरायु कहते हैं, जिसमें बच्चा बन रहता है। उसमें लिपटा हुआ दाहिनी कोख में भ्रमण करता है। इस जरायु का रस धातु, रक्त आदि माता से खाए हुए अन्नपान आदि से बढ़ता है। जरायु से दुर्गंध आती है। जिस स्थान से जीव की उत्पत्ति होती है वह विष्ठा मूत्र के गर्त सदृश है। उसी में जीव सोता है। गर्त में उत्पन्न भूखे कीड़ों के काटे जाने पर क्लेश से पीड़ित हो सुकुमार जरायु पिंडक मूर्छित हो जाता है। माता से खाए हुए कड़वे, तीक्ष्ण, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पुण्यवान पदार्थ से छुए जाने पर अंगों में वेदना होती है, कष्ट होता है, तथा जरायु और आंत के बंधन में पड़कर जीव कोख में सिर करके पेट ग्रीवा को लचीला बनाए हुए पिंजरे के पक्षी के समान अंगों के चलाने में असमर्थ हो जाता है। वहाँ देवयोग से 100 जन्मों की बातें स्मरण कर दीर्घ श्वास लेता है, दुखी होता है। अतः तनिक भी सुख नहीं मिलता। संतत और भयभीत जीव धातु रूप 7 बंधनों में जकड़ा रहता है तथा हाथ जोड़कर दीन वचनों से इस उदर में डालने वाले भगवान की स्तुति करता है। संतत मास में सचेत होकर, सप्तम मास में सचेत होकर भी जीव प्रसूत वायु से कांपता हुआ विष्ठा से उत्पन्न सहोदर कृमि के समान रेंगता रहता है। जीव कहता है, श्री के पति, जगत के आधार, अशुभ के नाश करता, शरणागत के वत्सल श्री विष्णु भगवान की शरण में जाता हूँ। आपकी माया से मोहित होकर देहधारी में अपने शरीर तथा पुत्र स्त्री का अभिमान करके आपको भूल गया। हे नाथ, अब मैं संसार में पुनः प्राप्त हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभ अशुभ कर्म किया, परंतु अब कर्म के फल से मैं अकेला दग्ध होता हूँ और वे कुटुंबी फल भोगी होकर अलग हो गए। यदि इस योनि से मुक्त हुआ तो आपके चरणों का स्मरण करूँगा और ऐसा उपाय करूँगा जिससे संसार से मुक्त हो जाऊँ। विष्ठा और मूत्र के कूप में गिरा हुआ मैं जठराग्नि में जल रहा हूँ। मैं बाहर निकलने की इच्छा करता हूँ। हे भगवान, बाहर कब निकालोगे? जिस दीन दयालु ने मुझे ऐसा विशेष ज्ञान दिया, उसी की शरण में जाऊँ, उससे पुनः संसार में जन्म ना हो। ऐसी स्थिति में मैं
गर्भ से बाहर कभी नहीं निकलना चाहता हूँ कि जहाँ जन्म लेने पर पाप कर्म से मेरी दुर्गति हो। अतः यहाँ बड़े दुख की मैं स्थित भी मैं खेद रहित हूँ और आपके चरण का आश्रय लेकर अपना उद्धार करूँगा। श्री भगवान ने कहा, इस प्रकार जीव 10 मास तक गर्भ में रहकर स्फूर्ति में बुद्धि लगाए रहता है। अतः जन्म के लिए सिर को नीचे किए हुए जीव को प्रसूति वायु प्रेरित करता है। उस वायु से प्रेरित आकर जीव नीचे को सिर करके उच्छ्वास रहित नष्ट होकर कष्ट के साथ बाहर निकलता है। पृथ्वी पर विष्ठा मूत्र में गिरकर कीड़े के जैसी चेष्टा करता है। ज्ञान के न रहने पर विपरीत गति को प्राप्त वो बहुत ही रोता है। गर्भ रोग श्मशान और पुराण के सुनने पर जैसी बुद्धि होती है, यदि वह स्थित बनी रही तो संसार रूपी बंधन से कौन न छूट जाए। कर्म भोगने के पश्चात जब जीव बाहर आता है तभी वैष्णवी माया उसको मोहित करती है। तब वह माया में लिप्त हो और परवश हो कुछ नहीं बोलता है। शिशुकाल में होने वाले दुख को पराधीन होकर भोगता है। अभिप्राय को नहीं जानने वाले पराये प्राणी से उसका पालन पोषण होता है। इच्छा के विरुद्ध होने पर भी वह मना करने में असमर्थ रहता है। जूं खटमल आदि से दूषित मलमूत्र से अपवित्र सैया पर सोया हुआ जीव कीड़ों तथा मलमूत्र के कारण अंगों में उत्पन्न खुजलाहट को दूर करने की तथा उठने में असमर्थ होता है। जैसे कृमि कीड़े को काटने से उसी तरह उस ज्ञान रहित रोते हुए बालक की नर्म त्वचा को डंक मस्चा खटमल आदि काटते हैं, जिससे वह बालक रोता है। इस प्रकार जीव शिशुकाल में दुखों को भोग कर पुनः किशोर अवस्था में दुख को भोगता है। उसके बाद यौवन अवस्था को प्राप्त कर आसुरी संपत्ति प्राप्त करता है। यौवन के आने पर दुर्व्यसन में आसक्त होकर नीच के संग में लगा रहता है। शास्त्र तथा सत्पुरुषों का शत्रु होता है और काम में लंपट हो जाता है। देव माया स्त्री को देखकर अपने कटाक्ष आदि भावों के वशीभूत होकर तथा लोभ में आकर अग्नि में पतंगा के समान अंधतम महामोह में गिरता है। हरण, हाथी, पतंगा, भैंस, घोड़ा और 3 मछली, ये 5 एक एक विषय के लोभ में पड़कर मारे जाते हैं। और एक यह प्रमादी पुरुष जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों में सेवन करता है, वह क्यों ना मारा जाए। इच्छा अनुसार वस्तु के न मिलने पर से अज्ञान के कारण देह के साथ बढ़ाए हुए क्रोध तथा शोक के वशीभूत हो चुका है। कामी पुरुष अपने नाश के लिए अपने से बलवान से युद्ध करता है। जिस प्रकार बलवान गजों से युद्ध करने पर निर्बल गज मारा जाता है, उसी तरह वह प्रबल जारों से मारा जाता है। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष विषय की आसक्ति से अति दुर्लभ मनुष्य जीवन का व्यर्थ नाश करता है, उससे अधिक पापी कौन है। पशु आदि 100 जातियों में अत्यंत दुर्लभ मनुष्य है, उसमें भी द्विजत आदि दुर्लभ है। हे गरुड़, उसको पाकर जो आत्मज्ञान से उसकी रक्षा नहीं करते हैं किंतु इंद्रियों का ही पालन किया करते हैं, उनके हाथ में प्राप्त अमृत के समान तरुण प्रमादवश नष्ट हो जाता है। उसके पश्चात जीव वृद्धता को प्राप्त होता है और महाव्याधि से व्याकुल हो मृत्यु पाता है तथा पहले की भांति नरक में जाता है। इस प्रकार भुक्त भोग कर हाथों में बंधा हुआ पापी मेरी माया से मोहित हो कभी वैराग्य को नहीं प्राप्त होता है। गरुड़, इस प्रकार मैंने तुमसे पापी और अंत्येष्टि कर्म से रहित पुरुषों के नरकीय जीव का वर्णन किया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो। यहाँ पर 6वां अध्याय पूरा होता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गरुड़ पुराण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
हरिमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसमें यही वर्णन आया है उत्पत्ति कैसे होती है और गर्भ में कितना कष्ट मिलता है। क्या है कि एक परमात्मा है, दूसरा जीव है। ईश्वर का वही अंश है, जो ईश्वर है उसका एक अंश मात्र जीव होता है। जो जीव वैसे ईश्वर के बिना नहीं रहता और ईश्वर ही सब कुछ करता है। जीव को जिस प्रकार से नचाता है, बंधा जीव मरकट की नाई सब ही नचावत राम गोसाई, जो ऋषि के हाथ में वही नचाता है। लेकिन गर्भ में तो इतना कष्ट होता है कि बोलते हैं 100 जन्मों तक याद करता है कि मैंने कौन कौन से पाप किए हैं जो मैं यहाँ पर जल रहा हूँ। देखो अपन भोजन करते हैं, वो भोजन इतना अंदर गर्मी है, इतनी गर्मी है कि वो गल जाता है, भोजन मल बन जाता है। तो जब गर्भ में जीव रहेगा तो उसको कितना कष्ट नहीं होगा। ना वहाँ बाहर की हवा है ना कुछ है, और जो अंदर की गैस भी है वो बहुत दुर्गंध वाली है। और जो लोग तीखा तीखा ये मिर्चा ऐसा खाते हैं ना, तो उसको इतना शरीर में जलता है, तो वहाँ बहुत रोता चिल्लाता है, भगवान से स्तुति करता है कि इस नरक से बाहर निकालो, मैं आपकी शरण में आऊँ, मैं आपका भजन करूँ। और मैं ऐसे मृत्युलोक में जाना भी नहीं चाहता हूँ कि आपको भूल जाऊँ, लेकिन यहाँ आते हो तुरंत भूल जाता है। तो बोलते हैं 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में इंसान ही समझदार है, बाकी जीव तो कुछ समझते भी नहीं है। तो अगर इंसान होते हुए और भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, भगवान की प्राप्ति का रास्ता नहीं देखता है, तो फिर उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। ऐसे अपने जीवन को व्यतीत कर देता है और फिर उसी प्रकार से फिर जो है तंद्रती अपना भूलने लगता है। यहाँ 7वां अध्याय आया है, बभ्रु वाहन प्रेत संस्कार वर्ण है, प्रेतों का संस्कार। सूत जी ने कहा है इस प्रकार का वर्णन सुनकर गरुड़ पीपल के पत्ते के सामान कांपने लगे और उन्होंने मनुष्यों के उपकार के लिए भी केशव भगवान से फिर पूछा, मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को न पावे, ऐसे कौन से उपाय हैं, उन्हें कहिए। भगवान ने कहा है कि कोटि विप्रबध लागह जाहूँ, आए शरण करो नहीं ताहूँ। अगर एक बार कोई प्राणी मेरी शरण में आता है, कोटि माने हजारों जो तो ब्राह्मणों की हत्या करके जब मेरी शरण में आया है तो मैं अपनी शरण से नहीं हटाता हूँ। और सन्मुख होए जीव मोहि जन्म कोट अविनाशे कहीं। और जब जीव अगर मेरे सामने आता है तो उसके जन्म जन्म के पाप में नष्ट कर देता हूँ। तो यही है कि भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। काम करते जाते फिर भी भगवान का गुणगान करते रहते हैं। काम तो करना जरूरी है क्योंकि ये कर्म भूमि है, बिना किए कुछ होता नहीं है। तो अपन काम भी करना है और भगवान का ध्यान भी रखना है, भगवान का गुणगान भी करना है। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए, उन्हें कहिए संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए है स्वामी पुराणों में जो निश्चित उपाय बतलाए हैं, उन्हें कहिए जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त होते हैं। ये भगवान ने कहा, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब तुम सावधान चित्त होकर सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती है। यदि किसी कर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति ना हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यत्न करें, साधन करें। अब पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं, भक्ति पूर्वक सप्तचंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुनने और भक्ति भगवान से शिव की आराधना द्वारा अच्छी बुद्धि वाला मनुष्य पुत्र उत्पन्न करें। पुत्र पुण्य नामक नरक से पिता को बचाता है, इसलिए ब्रह्मा ने आप ही इसे पुत्र कहा है। एक भी धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है और पुत्र
सकल लोगों को जीत लेता है। यह सनातनी पद्धति है। इस उत्तम पुत्र का महत्व वेदों में कहा गया है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और पौत्र के स्पर्श करने से मनुष्य 3 प्रकार के ऋणों से छूट जाता है और यमलोक आदि लोकों का उल्लंघन कर जाता है और पुत्र पौत्र के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विवाह से ब्याही हुई जो पत्नी है उससे उत्पन्न पुत्र ब्रह्मोड़ा पुत्र होता है। वह पुत्र ऊर्ध्वलोक स्वर्गलोक आदि में पहुँचता है और संग्रहित अर्थात बिना विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुँचाता है। इस तथ्य को जानकर मनुष्य हीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करें। विवाह के लिए भी बताया है। जो विवाह की रीति है वेद पुराणों के अनुसार, जो शास्त्रों के अनुसार जो विवाह किया जाता है उससे जो उत्पन्न होता है स्त्री पुरुष के संयोग से वो पुत्र पुण्यात्मा होगा और अपने पितरों को तार सकेगा। बिना विवाह के किसी को रख लिया उसके साथ जो पुत्र होते हैं वो तो नरक में डालने वाले होते हैं। और फिर कुलीन दूसरे कुल की अपने समाज की नहीं अन्य समाज की ऐसी किसी स्त्री को रख लिया वो तो और नरक के गामी होते हैं। यही गरुड़ स्वर्ण स्त्रियों से सवर्ण स्त्रियों से जो सावर्ण औरस पुत्र उत्पन्न होते हैं वे ही श्राद्ध दान से पितरों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है। यही नहीं प्रेत भी पराई के दिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है। उसे सुनो। इसी बात से दृष्टांत के लिए मैं परलौकिक दान के उत्तम महात्मा का सूचक एक प्राचीन इतिहास कहूँगा। हे गरुड़, पहले त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठवान बभ्रुवाहन नामक एक राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करता, दान देता, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों को भक्त, साधु का प्यारा और सचरित्र आचार तथा गुणों से युक्त और दया तथा दाक्षिण्य से युक्त, धर्म से अपने और पुत्र के समान राजा का पालन करता था और दंड देने वाले अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय बलवान एक राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और उसने नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था। उसने नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग देखा। तब राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ट बाण से उस मृग को बेधा, बाण मार दिया और वह मृग राजा के बाण को लेकर के अदृश्य हो गया, भाग गया। उसके रुधिर से, खून से गीले स्थान को देखते हुए राजा ने उस हिरण का पीछा किया और उसी प्रश्न से दूसरे वन में प्रवेश किया। भूख और प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम के संताप से अर्धमूर्छित राजा ने जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही वहां स्नान किया। कमल आदि के गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस बभ्रुवाहन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले पेड़ वाली शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूह से गुंजित मनोहर एक बट वृक्ष को देखा था। उससे अधिक ऊंचा होने से कारण वह बट वृक्ष उस जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था। मतलब दूर से दिखाई देता था, बहुत ऊंचाई का था। उसी के मूल के समीप पहुंचकर राजा अर्धनिद्रित हो गया, मतलब अर्ध सोया हुआ। उस राजा ने क्षुधा मतलब भूख, तृषा और पीड़ित व्याकुल इंद्रियों वाले बिखरे बालों वाले और मैंने कुचैले अत्यंत भयानक कुबड़े लंबे और दुर्लभ एक प्रेत को देखा। विकृत और घोर प्रेत को उस वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और हे गरुड़, प्रेतराज उस समय राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महाबाहो, आपके संयोग से आज मैं अति धन्य हुआ हूँ। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण बयान भयानक
मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म से परिणाम से पाया है? हे तात, तुम मुझसे यह प्रेतत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस काम से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि हे राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक की सब कथा कहता हूँ और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। सब संपत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रसादों की शोभा से संयुक्त है और नाना प्रकार के स्रोत, स्मार्ट आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पुर में देवता का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। मैं वैश्य जाति का हूँ, बनिया। मेरा नाम सुदेव है। हविष्यान से देवताओं को और काव्यान पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दिया। हे राजन, अब सब मेरा स्वकर्म देव योग से निष्फल हो गया है। जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया है उसे मैं कहता हूँ। मुझे संतति, मित्र, बांधव आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी और दैविक क्रिया करे। हे महाराज, जिसका खोड़ मासिक श्राद्ध नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व नहीं जाता। हे महीपते, तुम और दैविक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। राजा इस लोक में सब वर्णों का बंधु कहा जाता है, इससे हे राजन मुझे तारें, मैं आपको मणि रत्न दूंगा जिससे मेरी सद्गति हो और प्रेत की योनि छूट जाए, ऐसा कार्य करें। हे वीर महाराज, जो मेरा प्रिय करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही दुषय है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल हैं और शीतल जल है। क्षुधा से पीड़ित मैं उन फलों को नहीं खा पाता हूँ और प्यासा हुआ भी मैं उस जल को नहीं पी सकता हूँ। हे राजन, यदि मेरी और दैविक क्रिया नारायण विधि से हो तो उसके आगे की सब विधियाँ भी वेद मंत्रों से कराई जाएं तो निश्चय मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वेद मंत्र, तप, दान तथा सब दीनों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, विष्णु की पूजा, सज्जनों की संगत, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती हैं, यह मैंने सुना है। इसमें प्रेतत्व को नाश करने वाले विष्णु की पूजा तो तुमसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए स्वर्ण 32 मास सुवर्ण को लेकर हे राजन उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनाए। उस प्रतिमा को 2 पीले कपड़ों में आच्छादित और सब आभरणों से शोभित करें और अनेक प्रकार सप्त तीर्थ के जलों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। उस स्वर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामनदेव और उत्तर में गदाधर को और मध्य में ब्रह्मा तथा माहेश्वर देव को स्थापित कर गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करें। तब प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्वदेव को तृप्त करें। अनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक और दैविक क्रिया करें। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से सब श्राद्ध और प्रखोत्सर्ग करें। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पर दान करें और सैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा, हे प्रेत घट कैसे दान करें और किस विधि से उसका दान होगा? यह सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घट का दान की विधि कहो। प्रेत बोला, महाराज तुमने अच्छा प्रश्न किया। मैं कहता हूँ, आप मन लगाकर सुनिए। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता, ऐसा यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों का नाश करने वाला है, अगतियों को क्षय करने वाला, यह सभी लोकों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घर बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपाल, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि को आवाहन कर इस घड़े में
संयुक्त करें। फिर उसमें दूध और घी भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दें। इस घट के दान देने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा तथा पूजन करें। पूर्व आदि दिशाओं में और घट में कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करें। हे राजन, धूप फूल आदि चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। महापातकों का नाश करने वाले यह सब दानों से श्रेष्ठ दान है। इसलिए हे राजन, प्रेतत्व दूर करने के लिए मनुष्य को यह दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था, उसी समय हाथी घोड़ा तथा रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी राजा को ढूंढती हुई आ गई। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर और नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर प्रेत अंतर ध्यान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने पुर में पहुंच उसने प्रेत के कथानुसार कहा, हे गरुड़ और दैविक विधि से उस प्रेत के लिए राजा